एक बार की बात है, बहुत ज़ोर से बारिश आ रही होती है। इसलिए मोटू और पतलू अपने घर के अंदर छिपकर बैठे हुए थे और बारिश भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसे में मोटू और पतलू के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और मोटू को बहुत ज़ोर से भूख लगा था। तब मोटू अपने दोस्त पतलू से कहता है कि तुम मेरे लिए चिकन खरीद कर कहीं से भी लाओ। और पतलू को भी भूख बहुत ज़ोर से लगा था, इसलिए मोटू के कहने पर पतलू एक चिकन वाले के घर खरीदने चल जाता है और जाके उसके पास कहता है, अरे भैया आप मुझे 2 केजी चिकन दे दीजिए। तभी वह चिकन वाला व्यक्ति कहता है, अरे इस समय कौन चिकन खाएगा, अब तो मेरा दुकान बंद करने का समय हो रहा था। लेकिन शुक्र मनाइए जो कि आप जल्दी ही आ गए और आपको चिकन मिल गया। फिर मोटू और पतलू अपने घर पर चिकन को लाते हैं और अच्छे से पार्टी मनाकर और भर पेट खाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तभी वह चिकन वाला एक भूतिया रूप में बदल जाता है और फिर उसी जंगल के रास्ते से वह गांव में आ जाता है और गांव वालों के दरवाजे के पास जाकर वह गांव वालों को आवाज़ लगाता है कि अरे भैया देखो तुम्हारे घर पर कौन आया है। अरे एक जादुई मदारी आया है, ताकि लोग बहल सके और उसके बहकावे में आकर अपने दरवाज़ा खोल दे। और दरवाज़ा खोलने के बाद वह कसाई उनके घर से मुर्गे और बकरियों को चुरा कर ले जा सके। तभी ये सारी बातें मोटू और पतलू अपने घर के खिड़कियों से देख रहे होते हैं कि वह भूतिया कसाई कभी एक साधारण आदमी बन जाता है और एक भूतिया रूप भी पकड़ लेता है। और पतलू उसका चेहरा पहचान गया था, इसलिए जैसे ही सुबह होता है तब मोटू और पतलू भागते भागते गांव वालों के पास जाते हैं और सभी गांव वालों से बताते हैं कि अपने घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि रोज़ रात के समय दरवाजे पर आकर एक भूतिया कसाई लोगों को आवाज़ लगाता है। हम लोगों ने कल रात के समय खिड़कियों से देखा था, वह भूतिया कसाई गांव में मुर्गे लेने आया